हे गाइस, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कहता है? ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD is equal to BC and angle DAB is equal to angle CBA. Prove that first angle triangle ABD is congruent to triangle BAC. Second, BD is equal to AC and third, angle ABD is equal to angle BAC. तो अब ये तीन चीज़ें प्रूव करनी है और कुछ इस तरीके का डायग्राम हमें यहाँ पर दे रखा है। सबसे पहले तो डायग्राम को फोकस करते हैं, उसके लिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, इस पर पेन यूज़ कर पाएँ ताकि अब हमें यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ABCD और हमें कह रखा है कि AD इज इक्वल टू BC। एक और बात कह रखी, जो एंगल ABC है वो बराबर है एंगल DAB के। ठीक है, इतनी बात तो हमें समझ में आ गई। अब एक और चीज़ कही जा रही है कि प्रूव करिए एंगल ABD अब ये कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा जाए। तो इन दोनों ट्राइंगल में हम एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि AD इक्वल टू BC गिवन है हमें, ये दोनों साइड्स AD इज इक्वल टू BC और AB इक्वल टू BA कॉमन है, ये वाली साइड अभी अभी अपने दोनों ही ट्राइंगल्स में कॉमन बनाई। अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करिए, हमने यहाँ पर लिखा है AB इक्वल टू BA इज अ कॉमन साइड। क्यों AB इक्वल टू AB नहीं लिखा? यहाँ पर फोकस करने वाली बात आती है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस की। दोनों ही ट्राइंगल में AB साइड कॉमन है, लेकिन उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस इस तरीके से है कि AB इज इक्वल टू BA। क्यों? अगर हम ट्राइंगल ABD में देखें तो AB साइड ट्राइंगल ABC में कौन सी साइड के बराबर कॉरेस्पॉन्डिंग होगी? साइड BA के बराबर होगी, क्योंकि ABD में जो एंगल A है वो बराबर है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल टू एंगल B इन ट्राइंगल ABC। तो जो B एंगल है वो बराबर है A एंगल के अलग अलग ट्राइंगल में। तो अगर ट्राइंगल ABD में हम AB बोल रहे हैं तो ट्राइंगल ABC में हमें BA बोलना पड़ेगा। आई होप आपको ये कॉरेस्पॉन्डेंस वाला जो कॉन्सेप्ट था वो समझ में आया कि AB इज इक्वल टू BA ही लिख सकते हैं, ना कि AB इक्वल टू AB। आगे चलते हैं। तीसरी चीज़ हमें ये भी दे रखी है कि एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल ABC। तो यहाँ पर जो हमारा SAS कॉन्ग्रुएंस रूल आता है हमारे पास, टू कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड अ पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, अगर दोनों ट्राइंगल में बराबर हैं तो वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं। और यहाँ पर एक साइड AD इज इक्वल टू BC, एक कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, दूसरी साइड AB इक्वल टू BA, और उन दोनों के बीच का एंगल A एंड एंगल B। इसीलिए ऐसे इस कॉन्ग्रुएंसी से हम लिख सकते हैं दैट ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCA। आई होप आपको ये कॉन्ग्रुएंसी लिखने का तरीका समझ में आया। मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस का बहुत ही ध्यान रखा है। A के कॉरेस्पॉन्डेंट B, D के कॉरेस्पॉन्डेंट C और अगेन B के कॉरेस्पॉन्डिंग A। इसीलिए ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCA। अगली बात हमें कही जा रही है कि प्रूव करिए BD इज इक्वल टू AC। तो यहाँ पर इन दोनों ही ट्राइंगल में BD और AC कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ CPCT, congruent corresponding parts of congruent triangle AD would be equal to BC, AD would be equal to CA। और तीसरी चीज हमें कही जा रही है कि प्रूव करिए एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC।
यानी कि हमें कहा जा रहा है कि प्रूव करिए एंगल ए बी डी, ये वाला एंगल, इज इक्वल टू एंगल बी सी ए, ये वाला एंगल। तो अगर हम ध्यान से नोटिस करें तो ये दोनों एंगल्स भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल काउंट होते हैं इन दोनों ही ट्राइंगल्स के। तो अगेन बी ए सी। तो ये था कंप्लीट डिस्कशन ऑन क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 7.1। गुड बाय।